हेरिटेज फूड का स्टॉक रॉकेट बन गया है। हर दिन 10% करके बढ़ रहा है। मई 29 को स्टॉक का प्राइस था 371 रुपए। जून 7 को स्टॉक का प्राइस बढ़ के हो गया है 661 रुपए। अब ऐसा क्या हुआ स्टॉक में कि इतने कम समय में इतना ज्यादा बढ़ गया? हेरिटेज फूड एक एफएमसीजी कंपनी है। स्टॉक के फंडामेंटल में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है स्टॉक को कोई डील मिल गया है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिठा लिया है। स्टॉक बढ़ रहा है क्योंकि टीडीपी के मेन लीडर चंद्रबाबू नायडू के वाइफ और बेटे का इस कंपनी में होल्डिंग है, प्रोमोटर होल्डिंग। उनके वाइफ के पास 24% कंपनी के शेयर है और बेटे के पास 10% कंपनी के शेयर है। इसीलिए स्टॉक बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट ने टीडीपी के लीडर चंद्रबाबू नायडू को और हेरिटेज फूड को लिंक कर दिया है और स्टॉक के भाव को बढ़ा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है और सुनने को यह आ रहा है कि केंद्र में उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री की पोस्ट भी मिल सकता है। अगर एक्चुअली ये हो जाता है तो हेरिटेज फूड का स्टॉक आपको 1000 रुपए में भी मिल सकता है। अब हेरिटेज फूड के बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी का मेन काम है दूध बेचना, सो सिंपल। इसके साथ साथ कंपनी डेयरी फैट मतलब घी, पनीर ये सब भी बेचता है, आइसक्रीम भी बेचता है और दही भी बेचता है। कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके तहत कंपनी मछली का और गायों का खाना बेचती है। पेरिस या फिर फ्रांस के किसी कंपनी के साथ हेरिटेज फूड का ज्वाइंट वेंचर है, उसके तहत कंपनी फ्रूट फ्लेवर के दही बेचती है। इसके साथ कंपनी का और एक भी बिजनेस है, वो है फ्रूट फ्लेवर के ड्रिंक्स बेचना। ये है कंपनी का मेन बिजनेस। अब कंपनी के थोड़ा फिनेंशियल्स की बात करें तो 600 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। 17% का ग्रोथ करता है और 50+ पी में स्टॉक बिक रहा है। स्टॉक थोड़ा महंगा है क्योंकि इंडस्ट्री पी 35 है। इस कंपनी की सबसे खास बात है, इस कंपनी का ग्रोथ आ रहा है दूध बेच के नहीं, बल्कि आइसक्रीम और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेच के, मतलब घी, दही ये सब बेच के कंपनी का ग्रोथ आ रहा है। इस कंपनी की सबसे खास बात है, इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है 2.5% के आसपास, बहुत कम है। जबकि कंपनी का एसेट टर्नओवर बहुत ज्यादा है, 3 के आसपास। इसका मतलब कंपनी का मेन मोटो है ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्ट बेच दे, पर प्रोडक्ट प्रॉफिट हम कम करें तो भी चलेगा। और कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। 3 का एसेट टर्नओवर करना कोई छोटी बात नहीं है। हेरिटेज फूड एक अच्छी कंपनी है। कंपनी के बारे में बात करने लग गया ना तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा। मगर मेन बात है, इस कंपनी में क्या अभी पैसा लगा सकते हैं और स्टॉक कितना बढ़ेगा? अब एक बात समझिए, हेरिटेज फूड वेस्ट बंगाल में बिजनेस नहीं करता है। अगर बिजनेस करने आता है तो मैं क्या हेरिटेज फूड का आइसक्रीम सिर्फ इसी वजह से खाने लग जाऊंगा कि चंद्रबाबू नायडू के वाइफ हेरिटेज फूड के प्रोमोटर हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। तो एफएमसीजी कंपनी का प्रोमोटर कौन है इससे मैटर नहीं करता है कि आगे बिजनेस कितना ग्रोथ करेगा। तो चंद्रबाबू नायडू के सीएम बनने से या फिर फाइनेंस मिनिस्टर बनने से हेरिटेज फूड को कोई डायरेक्ट फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, एफएमसीजी कंपनी को ना अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मजबूत करना पड़ता है, तब जाके कंपनी में ग्रोथ आता है। ये कोई इंफ्रा कंपनी तो नहीं है ना कि चंद्रबाबू सीएम बन जाएंगे या फिर फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे तो इस कंपनी को बहुत ज्यादा ऑर्डर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये स्टॉक बढ़ रहा है और ऐसा मुझे लगता है इसमें थोड़ा ऑपरेटर गेम है। ऑपरेटर स्टॉक को बढ़ा रहा है क्योंकि सबको पता है कि चंद्रबाबू नायडू और हेरिटेज फूड का एक लिंक बैठता है। तो स्टॉक बढ़ रहा है क्योंकि मुझे लगता है ऑपरेटर गेम चल रहा है। फाइनली एक ही बात बोलूंगा, हेरिटेज फूड नो डाउट एक अच्छी कंपनी है। स्टॉक का प्राइस जो बढ़ रहा है, ये अगर फंडामेंटली गुड कंपनी होके, मतलब अपना क्वार्टरली सेल्स बढ़ा के स्टॉक अगर इस प्राइस पे पहुंचता तो मैं बोलता है इसका प्राइस सस्टेन करेगा। मगर हाइप की वजह से इसका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। स्टॉक प्राइस बढ़ता ही अभी रहेगा। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा। और फाइनली स्टॉक के साथ ये होगा कि अभी स्टॉक प्राइस बढ़ेगा जब तक चंद्रबाबू नायडू सीएम नहीं बन जाते या फिर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन जाते। उसके बाद ऑपरेटर ऊपर के भाव में अपना स्टॉक बेच देगा, स्टॉक का प्राइस दोबारा से गिर जाएगा। फिर कंपनी जब फंडामेंटली कुछ अच्छा करेगा तब इसका स्टॉक प्राइस दोबारा से बढ़ेगा। फाइनली यही होगा।